नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पर्ल अकेडमी में। मैं जयवीर हिस्ट्री की क्लास में और मेरे साथ में मेरे सहयोगी शिवम सर। आइए जानते हैं कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो मैंने आज टॉपिक उठाया है वो मुगल वंश, यानी कि मुगल वंश कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ तक इसका शासनकाल रहता है। इसमें कौन-कौन से राजवंशों ने, बादशाहों ने शासन किया, इस पर चर्चा की जाएगी। और मेरे साथ में सर शिवम सर के साथ में भी चर्चा पर चर्चा की जाएगी। तो हम लोग 1526 से लेकर के 1857 की क्रांति तक इस पे चर्चा की जाएगी। ठीक है, आइए। तो जय हिंद साथियों। जैसा कि आज आप लोग देख रहे हो, एकदम आज तक के इतिहास में यूट्यूब पर ऐसी क्लास नहीं होगी जहां पर दो टीचर एक साथ में आपको जीएस को देखने को मिले। तो अपनी जो ये आज की क्लास है बहुत खास होने वाली है। आप मेरे बारे में जानते हैं, मेरा छोटा सा परिचय है। मेरा नाम शिवम और मैं जीएस विषय यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। सर को आप काफी समय से पढ़ ही रहे हैं। इनका सब्जेक्ट जो है वो जीएस ही है और जीएस में फिलहाल में ये हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत पढ़ा रहे हैं सर। तो हम लोग जो आज की क्लास में लेके आए हैं वो क्या लेके आए हैं, एक प्रैक्टिस सेशन बोल सकते हो या प्रैक्टिस सीरीज बोल सकते हो मध्यकालीन भारत की, जिसमें हम लोग शुरुआत करेंगे मुगल वंश की। और मुगल वंश में जो बाबर से लेके और फिर लास्ट तक जब बहादुर शाह जफर द्वितीय जो कि रंगून में जिसकी मृत्यु होती है, वहां तक के जो क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं। और देख रहे हो ये बाबर वही है जिनकी बात होती है, बाबर बिन जाबर। मुगल वंश का जो संस्थापक था वो बाबर ही था। और बाबर के बारे में हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, इसके पूरे इतिहास को जानेंगे बारी बारी से। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन के माध्यम से ही हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी कलेक्ट करेंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि दिया गया है बेटा, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? देखो, चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया अकबर, दूसरा दिया गया हुमायूं, तीसरा दिया गया बाबर और चौथा दिया गया शाहजहां। आइए सर बताएंगे क्या इसका आंसर क्या होगा। तो जैसा कि अभी आप सभी ने प्रश्न को देखा ही है सर के माध्यम से, प्रश्न नंबर 1 है क्या, मुगल वंश का संस्थापक अर्थात फाउंडर, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी को पता है, सर ने पढ़ाई है आप सबको कि वो कौन था। तो वो था बाबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबर। बाबर ने क्या किया था? मुगल वंश की स्थापना की थी। और बाबर रहने वाला कहाँ का था? तो मध्य एशिया का रहने वाला था। वहां से ही उठ के आया और भारत में आके फाइनली जो लास्ट में जो शासक चल रहा था, दिल्ली सल्तनत, आपने लास्ट टॉपिक पढ़ा होगा अपना, क्या, दिल्ली सल्तनत, ये अपना आपने लास्ट टॉपिक पढ़ा होगा। और इसमें एक लास्ट वंश था जिसका नाम था लोधी वंश। और इस लोधी वंश का जो अंतिम शासक था जिसको बाबर ने हराया था, उसका नाम था क्या, इब्राहिम लोधी। और इसको हराया और यहाँ पर बाबर आ जाते हैं, मुगल वंश की स्थापना करते हैं। और ये युद्ध होता है 1526 का, काय का युद्ध? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। सर आपको अगला प्रश्न पढ़ के सुना रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सर, मगर और इसके बारे में जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि बाबर का जन्म कब होता है, तो जन्म की बात करेंगे तो बेटा 14 फरवरी 1483 ईस्वी को होता है। इसका जन्म कब होता है तो याद रखना, 14 फरवरी 1483 ईस्वी। वैलेंटाइन डे। हाँ, वैलेंटाइन डे, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। वैलेंटाइन डे के दिन इसका जन्म होता है। दिवस में और आप लोगों को बता दें कि इसका जिसने जो बादशाह किया, बादशाह की उपाधि जो है इसने कब धारण की थी? तो 1507 ईस्वी में। 1507 ईस्वी में, बहुत ही कम अवस्था में बेटा, बहुत ही कम अवस्था में इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। और बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति था। बादशाह कह लीजिए या बादशाह कह लीजिए। समरकंद का जो युद्ध हुआ था, इसी युद्ध को जीतने के बाद में बाबर ने पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें भी बादशाह की इसने उपाधि धारण की थी। और ये भारत में इंटर किस दर्रे से आया था? तो ये भी याद रखना, खैबर दर्रे से आया था। ये खैबर दर्रे से भारत में आया था। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था। तो सर बताएंगे बाबर के वास्तविक नाम क्या था? तो प्रश्न नंबर 2, जैसा कि सर ने बताया है कि प्रश्न हम आपको बताए थे कि बाबर का वास्तविक नाम मतलब रियल नाम, पूरा नाम अगर पूछा जाए या रियल नेम पूछा जाए या आपसे फुल नेम पूछा जाए, पूरा या फुल नेम पूछा जाए तो क्या था? आप सभी को पता है। पहले तो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन ए क्या है, जहीरुद्दीन मोहम्मद था क्या, या ऑप्शन बी क्या मोहम्मद शाह था, या ऑप्शन सी क्या हीरुद्दीन मोहम्मद था, या ऑप्शन डी उमर शेख मिर्जा था। मतलब इसमें क्या विकल्प सही होगा? तो आप सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। बाकी हम तो आपके लिए इसी वजह से खड़े हैं दो लोग। और इसका सही उत्तर हो जाएगा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये इसका पूरा नाम था। मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। सर आपको बताएंगे। एक चीज और देख लेते हैं, बाबर का पिताजी का नाम भी बता देते हैं, क्योंकि बादशाह होगा जिनके लिए होगा, मेरे लिए बादशाह नहीं होगा, क्योंकि ये बादशाह व्यक्ति बादशाह वहां का होगा, मगर हमारे लिए ये बादशाह नहीं था, क्योंकि इसने जो बहुत ऐसे कृत्यकार किए थे जिसके लिए ये जाना जाता था।
ठीक है। तो देखा इसका बाबर का जो इसके पिताजी का नाम था बेटा, इसकी जो मूल उपाधि थी वो मिर्जा थी। इसकी जो मूल उपाधि थी, ये इसकी मूल उपाधि मिर्जा थी। इस पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्जा। इसके पिताजी का क्या नाम था? तो उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा था। ठीक है। आइए जानते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किस किस के बीच हुआ था? किस किस दो महारथियों के बीच में होता है, और भारत में जो एक नए वंश की स्थापना होगी, एक नए साम्राज्य की स्थापना होती है, इसी से होती है। तो आप लोगों के आंसर बीच में दिए गए हैं। पहला दिया गया है बाबर और इब्राहिम, बाबर और इब्राहिम के बीच में होता है। और दूसरा दिया गया है बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। तीसरा दिया गया है बाबर और आलम लोधी के बीच में होता है। और चौथा दिया गया है बाबर और दौलत खान लोधी के बीच में होता है। तो आप लोग बता सकते हैं कि इसमें कौन सा होगा जो पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में लड़ा जाता है? आइए कमेंट बताइए। बॉक्स में इसका आप लोग जल्दी से उत्तर दीजिए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं बच्चे। जो इसका सही उत्तर होने वाला है पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526, अभी हमने प्रश्न नंबर 1 में आपको इसका उत्तर बताया ही था। वो क्या था? बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य में। और ये लोधी वंश का क्या होता है? तो अंतिम जो बोल सकते हो जो सुल्तान होता है वो होता है कौन? इब्राहिम लोधी। बढ़ते हैं सर से। आप एक मिनट सर, एक और जान लेते हैं कि इसका जो बाबर का जो युद्ध बाबर और इब्राहिम जो लोधी के बीच में होता है, दिल्ली सल्तनत का एक पहला शासक था, पहला और अंतिम शासक था, जिसने वीर गति यानी कि युद्ध स्तर पर ही इसकी मृत्यु होती है। युद्ध स्तर पर मरने वाला पहला ऐसा शासक था और अंतिम ऐसा शासक था जो युद्ध स्तर पर ही मारा था। यानी कि पानीपत का प्रथम, पानीपत बेटा कहाँ पर है? पानीपत हरियाणा में। जितने भी युद्ध होते हैं, जितनी भी लड़ाइयां होती है, सबके सब कहाँ होती है? सबकी सब पानीपत में होती है। पानीपत में ही ना जगह मिलती है यार। कुरुक्षेत्र वाला, हरियाणा वाला क्षेत्र, यहाँ पर तराइन का युद्ध हुआ, ये सारे युद्ध कहाँ पर होते हैं? पानीपत में ही होते हैं। अच्छा, जगह भी वहीं पे मिलती है। पानीपत का युद्ध पानीपत में ही क्यों हुआ? तो ये भी प्रश्न हो सकता है। तो वो पानीपत का युद्ध पानीपत में इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली बिल्कुल पास थी और सत्ता का केंद्र होती है दिल्ली, और दिल्ली के पास में सबसे बड़ा मैदानी भाग था जहां पर युद्ध हो सकता था। इस वजह से उसके पास में ही पड़ता है, दिल्ली से लगा हुआ एरिया है पानीपत। लेकिन ये आता है किस राज्य में? तो एचआर मतलब हरियाणा में आता है। इस वजह से जो भी सेनाएं आती थी वहां, यहाँ जो बाहर की सेनाएं आती थी वो वहां इकट्ठा होती थी, और जो यहाँ पर शासन कर रहे होते थे वहां पर करते थे युद्ध, और जो जीतता था वो तुरंत दिल्ली पे क्या हो जाता था? दिल्ली पर अपनी सत्ता बना लेता था। मिलते हैं अपने अगले प्रश्न में, सर बताएंगे आपको। चलो देखिएगा, खानवा का युद्ध। एक बेटा ये खानवा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध होता है। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में किस किस के मध्य होता है, और किन दो व्यक्तियों के बीच, किन दो शासकों के बीच में होता है खानवा का युद्ध? खानवा कहाँ पड़ता है? तो खानवा आप लोग जानते हैं, खानवा कहाँ पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। भरतपुर में खानवा पड़ता है। और ये बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में होता है क्या? क्या बाबर और बैरम खां के बीच में होता है? क्या अकबर, बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है, या इनमें से कोई नहीं? आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इनमें से कौन ऑप्शन सही होगा। क्या बाबर और इब्राहिम लोधी है? क्या बाबर और बैरम खां है? क्या बाबर और राणा सांगा है? आइए जानते हैं शिवम सर के साथ। तो खानवा का युद्ध जो होता है आप सभी को पता है, बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। ये राणा सांगा वही थे जिनके लिए अभी हाल में बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही थी, और इनके ऊपर किसी एक पर्टिकुलर विशेष पार्टी के व्यक्ति ने इनके लिए कुछ गलत शब्द बोला था। अरे राणा सांगा के बारे में आप क्या जानो? लगभग इन्होंने अपने जीवन में 100 लड़ाइयां लड़ी, और 100 के 100 लड़ाइयां इन्होंने जीती थी अपने जीवन में, एक भी युद्ध नहीं हारे थे। इनका एक पैर भी कट गया था, एक हाथ भी कट गया था, एक आंख भी इनकी डैमेज हो गई थी, फिर भी ये युद्ध लड़े और बहुत अच्छे से लड़े। बाबर इनसे युद्ध लड़ा, लेकिन फाइनली में होता है क्या है कि इनकी सेना थोड़ी कमजोर हो जाती है और सेना में ये फाइनली हार जाते हैं राणा सांगा जी, जो भी रहता है। इसके बाद देखते हैं और आगे चलते हैं, एक मिनट आगे चलते हैं कि ये देखो बाबर के साथ में एक बार और इसका युद्ध होता है। इस युद्ध में बाबर बहुत बुरी तरीके से पराजित हो जाता है। आप लोगों को बता दें कि एक युद्ध था जिसका नाम था बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध होता है 1527 ईस्वी में। बयाना का युद्ध होता है बेटा 1527 में। इसने जो तोपें चलाई, तोपें रखी थी, इसके पास 2 तोपें थी, हैं 2 तोपें थी। जो तोपची थे तोपों का मुंह ही मोड़ दिया था। राजपूत सैनिकों ने तोपों को मुंह घुमा दिया। चलाओ कितनी चलाओगे, उनका घुमा दिया। अगले युद्ध में जो खानवा का युद्ध होता है 1527 में, तो बाबर क्या करता है कि बड़ी बड़ी मोटी मोटी जंजीरों के साथ में तोपों को बांध देता था, और तोपों को बांध देता, जिससे तोपें राजपूत सैनिक घुमा ही नहीं पाते थे। इसकी जो नीति थी, तोपों को इसके द्वारा आक्रमण किया जाता था, उनके पहियों में जंजीरें बंधवा दी थी इसने। इस वजह से तोपों का रुख नहीं मोड़ पाए थे, खानवा का युद्ध हारा था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आपको सर बताएंगे। सर क्या है प्रश्न बताइएगा, अगला प्रश्न क्या है? चलो देखो, 1528 ईस्वी में, 1528 ईस्वी में युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया। मेदिनी राय को पराजित किया था। वो कौन सा युद्ध था? यानी चौसा का युद्ध, या पानीपत का युद्ध, या खानवा का युद्ध, या चंदेरी का युद्ध? आप लोगों को बताना है कि मेदिनी राय
और बाबर के बीच में जो युद्ध हुआ था 1528 में, वो कहां पर हुआ था, किस नाम से जाना गया, किस नाम से जाना गया, ये बताइए। तो जैसा कि सर ने आपको प्रश्न बताया दिया कि 1528 ईस्वी के किस युद्ध में बाबर ने किसको, तो मेदिनी राय को पराजित किया था। तो वो युद्ध कौन सा था? तो ऑप्शन ए है चौसा, ऑप्शन बी है पानीपत, ऑप्शन सी खानवा, ऑप्शन डी चंदेरी। आप सभी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए, बाकी इसका सही उत्तर है चंदेरी। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर क्या होगा? चंदेरी होगा। जैसा कि आप लोग जानते हो कि बाबर और मेदिनी राय, यानी जो राणा सांगा की मदद की थी मेदिनी राय ने, तो इसी कारण क्या किया था, बाबर ने मेदिनी राय को भी पराजित किया था। इसके बहुत सारे कारण आपको मिलेंगे देखने को। मेदिनी राय और बाबर के बीच में ये युद्ध होता है, कौन? चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में युद्ध होता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब होता है? 1529 ईस्वी में, 1530 ईस्वी में, 1535 ईस्वी में, 1531 ईस्वी में। बताइए सर, ये कौन? घाघरा का युद्ध, जो कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक नदी का नाम है जो कि उत्तर प्रदेश में बहती है और सरयू नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसको सरयू बोलते हैं। सरयू इसी की सहायक नदी है, घाघरा नदी की, और ये गोंडा जिला से होते हुए बहती है। और इसका जो युद्ध हुआ था, घाघरा का युद्ध, ये हुआ था शायद 1530 ईस्वी में। अभी ये चीज कंफर्म नहीं है सर। 1529 ईस्वी में। हाँ, 29 या 30 ईस्वी में। 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था, अफगानों के साथ में होता है। 1529 ईस्वी में बाबर और अफगानों के बीच में होता है। दौलत खान लोधी है, अफगान था, इसके बीच में ये होता है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। आई होप आप सभी लोगों को इस क्लास में मजा आया होगा। और ये बिल्कुल एक नई चीज करके देखी थी हम लोगों ने कि ये जो दो टीचर्स एक साथ आपको जीएस के पढ़ाएंगे, तो ये करके देखा था। तो ये एक्सपेरिमेंट कैसा रहा, ये सभी लोग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताइएगा कि ये हम लोगों का प्रयास है किस तरीके का रहा, और अगर कोई भी इसमें गलती या त्रुटि हो, अगर इसमें कोई सुधार करने की बात हो, तो आप वो भी कमेंट करके बताइए क्या करना चाहिए इसके बारे में। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद साथियों। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिल्कुल।